आज हम कवि आलोक धनबा की एक कविता पढ़ेंगे, पतंग। सबसे पहले कविता वाचन करते हैं। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया, सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। सवेरा हुआ खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, सवेरा हुआ खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब यह बेसुध होकर छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को भी मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से। अक्सर छतों के खतरनाक किनारे तक, छतों के खतरनाक किनारे तक उस समय उन्हें गिरने से बचाता है, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से और बच जाते हैं, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास।